गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ जी, तो अगला टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ऐसा एक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा अगर उसका रेसिप्रोकल सभी टर्म का रेसिप्रोकल ने वो हमारा एपी में हो। तो ऐसे कह पाएंगे इफ यस अच्छे से नहीं दिख रहा। ओके। यस सर। तो टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अगर एक कहा जाए सीक्वेंस हमारा एपी में है तो सभी टर्म का अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो जो हमारा सीक्वेंस मिलेगा उसे हम कह पाएंगे एचपी में होगा। तो कह सकते हैं इफ A1, A2, A3 डॉट 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 AN आर इन AP, then 1 by A1, 1 by A2, 1 by A3 and so on 1 by AN। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस मिलेगा वो किस में होगा, हमारा HP में कहलाएगा। तो समझना है बस यही कि अगर एक सीक्वेंस हमारा AP में है तो सभी टर्म का जब रेसिप्रोकल लेके सीक्वेंस बनाएंगे तो हमारा जो भी सीक्वेंस आएगा उसे हम कहेंगे HP में है। एग्जाम्पल जैसे 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखा है अगर सभी टर्म का हम रेसिप्रोकल लें तो इसका अगर रेसिप्रोकल निकालें तो हमारा 2, यहाँ पे रेसिप्रोकल निकाले 5, यहाँ पे रेसिप्रोकल निकालें तो 8 और यहाँ पे रेसिप्रोकल निकालें 9, ऐसे 11 ऐसे जाएगा। तो देखेंगे जो हमारा ये वाला सीक्वेंस मिल रहा है वो ये एपी में है। तो कह पाएंगे 2, 5, 8 और 11 ऐसे जो सीक्वेंस बन रहा है वो एपी में है। तो इनका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 जो ये हमारा सीक्वेंस आएगा वो हमारा HP में होगा। तो ये हमारा किस में होगा, HP में। तो बेस बस यही है कि अगर कोई सीक्वेंस AP में है तो सभी टर्म का रेसिप्रोकल लेके जो सीक्वेंस मिलेगा वो हमारा HP में होगा। आगे हम देखेंगे कि हम एक HP का nth टर्म कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम सेम वही प्रोसेस जो AP का यूज होता है उसको यूज करेंगे कि जो भी हमारा सीक्वेंस दिया होगा अगर हमारा बता रहा है कि HP में है तो उसका रेसिप्रोकल हम निकालेंगे, कहेंगे वो हमारा किस में होगा, AP में होगा। अब उस AP का nth टर्म जो होगा उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो HP का nth टर्म हो जाएगा। जैसे ये वाला सीक्वेंस कहा जाए HP में है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा, AP में होगा। तो वाइस वर्सा दोनों ट्रू होगा। कोई सीक्वेंस अगर AP में है तो उसका रेसिप्रोकल HP में होगा, कोई सीक्वेंस अगर HP में है तो उसका रेसिप्रोकल AP में होगा। तो हमें अगर कहा जाए कि nth टर्म निकालना है तो HP का nth टर्म ये वाला टर्म बनेगा। यानी हम कह पाएंगे इसको अगर हम AP में कन्वर्ट करें यानी सभी टर्म का रेसिप्रोकल लें तो AP में आ जाएगा।
तो एपी में जो nth टर्म होगा उसको अगर हम एपी के कॉन्सेप्ट से nth टर्म वाले सॉल्व कर लेते हैं तो उसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो एचपी का nth टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एचपी के किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए हम एपी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हो कि हमारा जो एचपी बन रहा है इसका nth टर्म जो आएगा इसका जो nth टर्म होगा एचपी का टीएन जिसे कहेंगे वो आएगा हमारा, अगर कहा जाए हमारा एचपी में है तो nth टर्म हमारा 1/an होगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारा जो भी सीक्वेंस बनेगा एपी में होगा। तो अगर हमारा ये सीक्वेंस एपी में है तो यहाँ से हम an कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आएगा a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे d इस वाले एपी का कॉमन रेशियो है, तो d कॉमन रेशियो है जो एपी में कन्वर्ट हो चुका है इस एपी का काम। यानी कह पाएंगे a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है इस वाले एपी का कॉमन डिफरेंस होगा, फर्स्ट टर्म a1 है तो हमारा यहाँ पे a1 प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो nth टर्म हमारा ऐसे आएगा, कैलकुलेट होगा। तो हम कॉन्सेप्ट वही एपी का लगा के nth टर्म को सॉल्व करेंगे। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन nth टर्म पे बेस्ड है, इसको थोड़ा करते हैं। क्वेश्चन है इफ mth term of HP is n and nth term is m, then find m प्लस nth टर्म। तो एक एचपी है जिसका mth टर्म n के बराबर है और nth टर्म m के बराबर है। हमें फाइंड करना है m प्लस nth टर्म इस एचपी का क्या होगा। तो एपी के कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। ट्राई कर सकते हैं, इसको ट्राई करें, 2 मिनट टाइम है। स्टार्ट थोड़ा यहाँ से करेंगे। सपोज करेंगे लेट ए एंड डी आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of corresponding common difference of NAP corresponding to
गिवन एच पी। तो जो भी हमारा एच पी दिया है उसके करस्पॉन्डिंग जब हम ए पी बनाएंगे तो ए पी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, क्योंकि एच पी में होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ए पी मिलेगा उसके सभी टर्म को रेसिप्रोकल करने पे मिलेगा। तो उसमें फर्स्ट टर्म ए दिया है, कॉमन डिफरेंस डी दिया है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। nth टर्म निकालेंगे, फिर mth टर्म निकालेंगे, दोनों को कोरिलेट करके कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ए और डी अगर गिवन ए पी का करेस्पॉन्डिंग ए पी का फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस है तो nth टर्म हमारा बनेगा 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म का फॉर्मूला हम ऐसे यूज कर लेंगे अगर हम इस तरह सपोज करते हैं। तो इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, गिवन है mth टर्म होगा 1 प्लस a प्लस m माइनस 1 इंटू डी के बराबर, और एक गिवन है 1/n के, और nth टर्म हमारा दिया है m के, यानी ये वाला जो आएगा tn, ये गिवन है 1/m के। होगा एम के, mth टर्म दिया है हमारा एन के, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, यहाँ से बनेगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, और यहाँ से हमारा इक्वेशन मिलेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। डी हमें सॉल्व करना है तो ए को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन से हम अगर सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें, फर्स्ट से अगर हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें हमारा बनेगा ए से ए कैंसिल होगा, n माइनस 1 माइनस m माइनस 1 इंटू डी, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा हमारा a माइनस ए 0 होगा, यहाँ जब डिफरेंस निकालेंगे तो n माइनस 1 माइनस m माइनस 1 इंटू डी, और राइट में हमारा आएगा 1/m माइनस 1/n। यहाँ पे सॉल्व करेंगे आएगा n माइनस m इंटू डी, यहाँ पे सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर में m इंटू n माइनस m। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा कैंसिल होगा, बोथ साइड है, तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी 1/m इंटू n। हम d कैलकुलेट कर चुके हैं, इनमें से किसी इक्वेशन का यूज करके हम a कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हमें m प्लस nth टर्म निकालना होगा, तो अगर a और d हम निकाल चुके होंगे तो इस फार्मूले से हम m प्लस nth टर्म निकाल लेंगे।
तो डी की वैल्यू वहाँ पुट करके ए की वैल्यू सॉल्व करना है अगला स्टेप। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम डी की वैल्यू पुट कर दें तो ए प्लस एन माइनस वन, डी हमारा आया 1/m इंटू एन इज इक्वल टू 1/m। इस इक्वेशन में हम डी के जगह पे 1/m इंटू एन पुट कर चुके हैं। ए प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एक बार n से तो आएगा हमारा 1/m, और एक बार मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1/m इंटू एन। वही n से मल्टीप्लाई होगा, n से m कैंसिल होगा 1/m, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1/m इंटू एन इज इक्वल टू बनेगा 1/m। इसको राइट साइड ले जाएंगे तो a इज इक्वल टू 1/m माइनस 1/m और ये जाएगा प्लस 1/m इंटू एन। यहाँ से दोनों कैंसिल, a की वैल्यू भी हमारी m इंटू एन आ जाएगा। तो सॉल्व कर चुके हैं a की वैल्यू और यहाँ पे d की वैल्यू दोनों सेम आई है 1/m इंटू एन। हमारा m प्लस nth टर्म जो होगा तो किसके बराबर होगा 1/ फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन ए पी प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। ए की वैल्यू 1/m इंटू एन प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 1/m इंटू एन। तो डिनोमिनेटर में दो टर्म मिल रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर में m इंटू एन है, तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा हमारा m इंटू एन डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारा m प्लस एन माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल 0 होगा तो हमारा आ जाएगा जो m प्लस nth टर्म होगा m इंटू एन डिवाइडेड बाई m प्लस एन। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। जिस तरह हम अरिथमेटिक मीन निकालते थे, ज्योमेट्रिक मीन निकालते थे, इसी तरह हमारे पास हार्मोनिक मीन भी होगा। पहला केस लिया जाए कि अगर हम n नंबर का हम HM निकालेंगे, हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स। तो n नंबर कह लो A1, A2, A3 टिल An है। इसका हमें हार्मोनिक मीन निकालना है।
जब हमें इन नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना था, क्या किए थे, सभी नंबर को ऐड किए थे, n से डिवाइड किए थे। यहाँ भी हम सेम करेंगे। जिस नंबर का हमें निकालना है HM, सभी का रेसिप्रोकल का सम करेंगे और उसको n से डिवाइड करेंगे, तो mth टर्म का HM का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे और n से डिवाइड करेंगे, तो HM का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। यानी हम कह पाएंगे 1/HM जो होगा वो होगा 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 टिल 1/AN। इसको जब n से डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल का जो एवरेज होगा वो हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा जो HM होगा, हार्मोनिक मीन जो होगा, वो इक्वल होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो n/1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3, इसी तरह लास्ट हमारा होगा 1/AN। तो n नंबर का HM जो होगा, अगर हमारे पास n नंबर A1 A2 A3 A4 टिल AN है, तो ये हमारा HM बन जाएगा। इसका एक पर्टिकुलर केस देख सकते हैं, जब दो नंबर के बीच में हमें एक हार्मोनिक मीन निकालना हो। एक पर्टिकुलर केस, HM ऑफ टू नंबर्स। तो अगर नंबर की बात करें A एंड B है, तो A एंड B के बीच का हमें HM हार्मोनिक मीन निकालना है, तो यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। HM आपकी n की वैल्यू 2 है और नंबर हमारे पास A और B है, तो इनका रेसिप्रोकल 1/A 1/B हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर में A इंटू B हो जाएगा, ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू AB, और डिनोमिनेटर में हम सब सॉल्व करेंगे A प्लस B हो जाएगा। तो दो नंबर का जो हार्मोनिक मीन होगा वो इसके बराबर होगा। तो n नंबर के लिए हम अगर निकाल चुके हैं, दो नंबर के लिए उसका पर्टिकुलर केस हो जाएगा। अगर हमें दो नंबर के बीच में n हार्मोनिक मीन निकालने हो, जिस तरह AP में था कि दो नंबर हमारे पास थे, उनके बीच में हमें n हार्मोनिक मीन निकालना था, तो हम बनाए थे सिस्टम। इसी तरह यहाँ भी हम सिस्टम बनाएंगे। तो n HMs बिटवीन टू नंबर A एंड B। अगर सपोज करें H1 H2 H3 H4, इस तरह HN हमारे पास n हार्मोनिक मीन है, तो कह पाएंगे कि A कॉमा H1 कॉमा H2 कॉमा H3 डॉट 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 कॉमा HN कॉमा B। तो इसके अंदर वही सभी हार्मोनिक मीन को रखेंगे, तो जो ये सीक्वेंस बन के आएगा वो HP में होना चाहिए, R in HP। तो अगर H1 H2 H3 H4
लेके एन एच एन तक हमारे हार्मोनिक मीन है, तो जो हमारा ये सिस्टम बनेगा ये हमारा एचपी में होगा। तो अगर ये सिस्टम एचपी में है तो कह पाएंगे इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/a 1/h1, इसी तरह 1/h2 1/h3 1/hn एंड 1/b। क्योंकि रेसिप्रोकल ले चुके हैं तो अगर पहला हमारा एचपी में था तो कह पाएंगे ये हमारा होगा एपी में। तो ये सभी का रेसिप्रोकल एपी में होगा। यहाँ पे देखेंगे 1, ये हमारा अगर एपी का n+2th टर्म मिलेगा, क्योंकि बीच में हमारे पास n टर्म है, इसको और इसको जब मिला लेंगे तो n+2 टर्म होंगे। तो ये वाला जो बनेगा हमारा n+2th टर्म है। तो कह पाएंगे 1/b इक्वल होगा एपी के फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। तो यहाँ से हम इस वाले एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस हमारा आएगा n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/a -1/b। सॉरी, इसको इधर ले जाएंगे तो 1/b माइनस 1/a। तो कह पाएंगे a माइनस b/ab। तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा a माइनस b/ab इंटू n-1। तो हम इस वाले एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल चुके हैं। तो फर्स्ट टर्म जो हमारा होगा यानी 1/h1 वो बराबर होगा इस एपी के फर्स्ट टर्म यानी 1/a1 के प्लस डी के। अब हम डी यहाँ पे निकाल चुके हैं डी, तो 1/a प्लस a माइनस b/ab इंटू n-। यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ टोटल टर्म ये हमारा n+2 टर्म बनेगा, तो यहाँ n+2 -1 बनेगा, तो n+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे n+1 होगा। इसी तरह हम 1/h2 निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म इस वाले एपी का 1/a प्लस 1 के लिए यहाँ पे d था, तो 2 के लिए वही फर्स्ट टर्म में हम 2d ऐड कर देंगे। हमारा बन जाएगा 1/a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू a माइनस b/ab इंटू n+1। इस तरह हम कह पाएंगे 1/HR इक्वल होगा 1/a प्लस r इंटू डी के। तो यहाँ पे d हमारा जो सॉल्व हुआ है, जहाँ पे d गिवन है a माइनस b डिवाइडेड बाई ab इंटू n+1 के। यहाँ r की वैल्यू पुट करते जाएंगे सभी हमारे हार्मोनिक मीन। यहाँ पे सॉल्व होके हम इसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इतना नोट कर लें।
तो अगला टॉपिक हमारा है AM, GM और HM के बीच का रिलेशन निकालेंगे। तो पहले अगर हमारे पास सपोज कर लें इफ़ A1, A2, A3 डॉट 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 AN आर n पॉजिटिव नंबर, देन AM क्या आएगा इन नंबर्स का सभी का सम A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AN डिवाइडेड बाई n। GM हमारा क्या होगा, सभी का प्रोडक्ट करेंगे A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट 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 AN। सभी का प्रोडक्ट करेंगे और इसका nth रूट निकालेंगे, यानी होल पावर 1/n। HM होगा हमारा n डिवाइडेड बाई सभी जो नंबर थे इनके रेसिप्रोकल का सम, तो 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 डॉट 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 1/AN। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। रिलेशन AM जो होगा हमेशा GM से बड़ा होगा और जो GM होगा हमेशा HM से बड़ा होगा। तो ये हमें याद रखना है, AM GM से बड़ा होगा, GM HM से बड़ा होगा। यहाँ पे इक्वलिटी जो है, इक्वल का साइन, इक्वलिटी होल्ड, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब सभी नंबर सेम हो जाए। A1, A2, A3 ये सभी नंबर इक्वल अगर हों AM, तो अगर सभी नंबर इक्वल होंगे तो AM, GM और HM सभी नंबर का सेम आएगा। अदरवाइज AM जो होगा हमेशा GM से बड़ा होगा, इसी तरह जो GM होगा हमेशा HM से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम n नंबर के लिए किए हैं, हम 2 नंबर के लिए भी थोड़ा देख सकते हैं। बिटवीन 2 नंबर्स, सर सिंगल डिस्टेंस देने वाला अभी हो रहा है क्या? अभी शो कर रहा है? यस सर आ रहा है। तो इस बार हम 2 नंबर A एंड B के बीच का AM, GM और HM थोड़ा निकालेंगे। फॉर्मूला इसी में बेस्ट आएगा।
am दो नंबर का क्या बनेगा, दोनों नंबर को ऐड करेंगे a+2 और 2 से डिवाइड कर लेंगे। gm क्या बनेगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और उसका हम सेकेंड रूट निकालेंगे, यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी के बराबर होगा। और हमारा hm जो होगा वो होगा 2a इंटू बी डिवाइडेड या 2/1/a + 1/b के। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 2a इंटू बी डिवाइडेड बाई a + b। तो दो नंबर के लिए जब करेंगे तो हमारा ये कुछ एक्सप्रेशन बनेगा और सेम रिलेशन यहाँ भी होल्ड करेगा। और कह पाएंगे इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इफ़ a = b, दोनों नंबर अगर बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं जो दूसरा रिलेशन है कि am, gm और hm हमारा जो एक सीक्वेंस बनेगा, इसको देख सकते हैं अगर हम इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करें। अगर हम gm को am से डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ ab डिवाइडेड बाई a + b। वही इससे डिवाइड करना है तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा a + b। इसी तरह अगर हम hm को डिवाइड करें gm से तो hm हमारा है 2ab डिवाइडेड बाई a + b और इसको डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ ab से। तो यहाँ पे ab है, स्क्वायर रूट ऑफ ab से डिवाइड करेंगे हमारा आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ ab डिवाइडेड बाई a + b। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो रेशियो बन रहा है gm और am का और hm और gm का सेम बन रहा है, यानी कह पाएंगे जो कॉमन रेशियो सेम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं am, gm एंड hm किस में होंगे, r in gp। तो तीनों नंबर किस में होंगे, जीपी में होंगे, क्योंकि दिख रहा है कि हमारा जो कॉमन रेशियो आ रहा है सेम आ रहा है। अब अगर ये तीनों जीपी में हैं तो कह पाएंगे मिडिल का जो स्क्वायर होगा, यानी जो जीएम का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा एएम और एचएम के प्रोडक्ट के बराबर। हम कह सकते हैं यहाँ से जो जीएम हमारा होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ एएम इंटू एचएम हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलेशन याद रखना है, दो नंबर के लिए जब हम देख रहे होंगे तो जीएम एएम जीएम और एचएम जो होंगे वो एपी में आएंगे, जीपी में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन रेशियो दोनों के लिए सेम आ रहा है। तो ये वाला रिलेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसका यूज हम करेंगे काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो याद रखेंगे हमेशा एएम जो होगा ग्रेटर देन जीएम होगा और जो जीएम होगा ग्रेटर देन एचएम होगा। इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब दोनों नंबर इक्वल होंगे। चलिए यहाँ पे क्लोज करते हैं, अगला आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।